नो, अभी जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें सबसे पहले वांट्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने नीड वांट्स और डिजायर का वीडियो, नीड वांट डिजायर और डिमांड का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। इफ यू वांट टू चेक इट आउट, इसके पिछले वाला वीडियो है। सो अभी का क्वेश्चन है व्हाट इज वांट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। मैंने ऑलरेडी बताया है, नीड इज रोटी, वांट इज बर्गर। नीड कपड़ा है बट वांट जीन्स है। नीड एक जगह से दूसरे जगह जाने की है बट वांट है कार। सो नीड के एक स्टेप आगे चला जाता है वांट। सो यहाँ पे इन्होंने बोला है वांट कैन बी रिफर्ड टू एज अ नीड। हालांकि इकोनॉमिक्स में उसको एकदम डीप लेवल पे डिफरेंशिएट करते नहीं है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स नीड और वांट को एक ही प्रकार से ट्रीट करते हैं, बट स्लाइट फर्क है। नीड बेसिक नीड्स होते हैं, वांट बेसिक नीड जैसे मैंने बताया रोटी है बट वांट बर्गर है। सो एक लेवल आगे चला जाता है। और नीड या वांट क्यों हो रहा है? बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। भूख लगी है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर हंग्री, योर बॉडी इज क्रेविंग फॉर फूड, इसलिए देर इज अ वांट। ठीक है, पहले तो नीड है, भूखे आदमी को तुम रोटी भी दे दो खा लेगा, बट एक स्टेटस ऑफ लाइफ रहेगा तो ही विल वांट अ बर्गर। ठीक है, और ये नीड या वांट बढ़ने के वक्त के साथ साथ दो कारण रहे हैं। एक कारण रहा है इन्वेंशन और इनोवेशन का। मैंने ऑलरेडी फर्क बताया था इन्वेंशन और इनोवेशन का। कोई बता सकता है फर्क? इन्वेंशन और इनोवेशन का फर्क क्या होता है? मैंने बताया था एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया था, लेकिन कमर्शियली बेचने के लिए कंपनी शुरू की थी जिसका नाम था एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी। बाद में चलकर वो कंपनी एक दो कंपनी के साथ मर्ज हो गई और आज वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कंपनी में से एक मानी जाती है जीई, जनरल इलेक्ट्रिक। वो कंपनी है। सो बोलने का तात्पर्य है कि इन्वेंशन इस वक्त के साथ साथ, अब जैसे पहले सिर्फ खिड़कियां होते थे, फिर शटर वाले आ गए, फिर लॉकिंग वाले आ गए, आजकल बाहर जालियां लगाते हैं, उसमें भी फिनिस्टा टाइप बहुत हायर एंड विंडोज आ गए, फिर कांच, एक से एक बोलते हैं ना। वक्त के साथ साथ इतना डेवलपमेंट हुआ है इन्वेंशन और इनोवेशन का, तो इच्छा तो बढ़ता ही है। जैसे चार्जिंग का, आजकल वायरलेस चार्जिंग आ गए सेल फोन्स। ठीक है ना, एक समय आएगा कि फोन अपने आप चार्ज होंगे तुम्हारे हाथ के वार्मथ से, हो सकता है वो भी दिन आ जाए। ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ा है तो वैसे डिमांड भी तो बढ़ता है। तो ये दो कारण है इंसानी वांट्स बढ़ने का। बट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स? सबसे पहले हम आते हैं कि वांट्स आर अनलिमिटेड। सी, एज अ ह्यूमन, ह्यूमन और एनिमल्स में एक बड़ा फर्क है। एनिमल्स के दो मेन काम रहते हैं। जो भी जानवर, कोई भी ले लो जानवर, उसके दो मेन काम के लिए वो जन्मता है। एक तो खाना खाने ढूंढता रहता है, और दूसरा दूसरे बच्चों को पैदा करना। ठीक है, प्रोक्रिएशन। सो जानवर के दो ही काम रहते हैं, या तो प्रोक्रिएशन और एक खाना। इसके अलावा तीसरा कोई तुमको काम मिलेगा नहीं। बट ह्यूमंस को कॉन्शियसनेस दिया है, एंड ह्यूमंस विल नेवर बी सेटिस्फाइड। वो अपने डीएनए में ही है। इफ इट्स लाइक दिस, तुमको एक सादी कुल्फी 10 रुपए की दी, तुमको अमूल की चाहिएगी। अमूल की रही तो तुम बोलोगे अमूल एपिक करके एक महंगा आता है, ठीक है ना, या वाड़ीलाल का लोगे, उससे भी महंगा मैग्नम आता है। तो आइसक्रीम में भी एक एक फिर गोल्ड के जो बोलते हैं ना, गोल्ड का कागज टाइप बना के डालने वाले भी आइसक्रीम आते हैं। फिर ईरान की एक आइसक्रीम है, पता है, कोन में एक आदमी रहता है, टोपी पहनता है, कोन घुमाते रहता है। वो बहुत सारे वीडियो फेमस है, देखा है किसी ने? बच्चा रहता है, वो घुमाता है, बच्चे के हाथ में सिर्फ कोन आता है, आइसक्रीम नहीं आती है। ऐसे वीडियोस देखे हैं? यस। नो सर। वो मैंने एक्सपीरियंस किया था दुबई में, ग्लोबल विलेज करके जगह है। वो आइसक्रीम का बोलते ना, सबसे बेस्ट ईरान की आइसक्रीम रहती है, और वो ऊंट के दूध से बनाई रहती है। और उससे बेहतरीन आइसक्रीम मैंने खाई नहीं। उसने एक एक छोटा सा स्कूप किया था 400 रुपए का, 20 दिरहम था। लेकिन वो बोलते ना सिल्की आइसक्रीम, जो मुंह पे जाके पिघल जाए वैसी,
वर्ल्ड की मुझे सबसे बेस्ट आइसक्रीम जो लगी वो लगी थी। सो बोलने का तात्पर्य है तुम उस पे अनएंडिंग, उससे भी महंगे 5-5 हजार रुपए, वो सोने का कवर पान, एक सादा पान जो 5-10 रुपए का आता है, इंडिया में तुम लग्जरी पान तुम देखो 5,000 रुपए के भी पान मिलते हैं इंडिया में भी। अरे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में तुमको मिल जाएंगे, तो गूगल करना। सो बोलने का तात्पर्य है ये अनएंडिंग है ह्यूमन वांट्स, क्योंकि ह्यूमन वांट्स कंटिन्यूअसली वांट्स टू एक्सपांड, इसलिए उसकी इच्छाएं अनलिमिटेड है, ही इज नेवर सेटिस्फाइड। इफ वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर कम्स अप। आदमी चलता है तो साइकिल की इच्छा करता है, साइकिल रहा तो स्कूटर की इच्छा करता है, स्कूटर से बाइक, बाइक से कार, कार ऑल्टो से वैगनआर, वैगनआर से स्विफ्ट डिजायर, वहां से 10 लाख की सीएस के आसपास, फिर होंडा सिटी, फिर टोयोटा इनोवा, फिर फॉर्च्यूनर, फिर बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, एक एक इच्छाएं नॉन स्टॉप बढ़ते ही जाते हैं। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दे आर constantly multiplying. If one want is satisfied, another comes up. Second, wants are recurring in nature. Wants are recurring मतलब बोलते ना, if you are hungry now, you will eat. After 4-6 hours, when the body has digested the food, वापस से there will be a want. Maybe if you are very hungry, then तुमको पाव भाजी और पिज्जा और बर्गर चाइनीज का इच्छा शुरू हो जाएगा. So if you eat, then you will be satisfied. Next day again the same. So human wants, if one want is satisfied, another comes up. So ऐसे बोल सकते हैं, there is a chain of wants, one chasing the another. So human wants are recurring in nature. Wants differ with age. अभी if एक छोटा बच्चा है, से 3-4 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, उसके मेन इच्छा क्या होंगे बताओ? उसके मेन इच्छा क्या होगा? टॉयज, चॉकलेट्स, डू यू एग्री? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. You go to 13-14 teens, तुमको कैडबरी, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, ये सब का चस्का लगेगा, कॉलेज रोड में घूमना। जैसे एज 20-21 का आता है, पीपल, या 16-17 बोल दो, पीपल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मोबाइल फोन्स और लग्जरी जो है जीन्स और ये सब चीजें। जैसे जैसे एज बढ़ती है, once you turn 25, तुम्हारे सपने घर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया में सबकी इच्छा रहती है एक तो खुद का घर हुए। सो पीपल स्टार्ट टू थिंक ऑफ द हाउस, फ्लैट। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है, देन लोग सोचते हैं कि अभी बच्चों का एजुकेशन के लिए पैसा बाजू में करना है, ठीक है ना, बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन, फिर सब सेविंग हो जाता है तो बंगले का सोचते हैं, लग्जरी कार का सोचते हैं। सो बोलने का तात्पर्य है, जो एज के हिसाब से सबके वांट सेम नहीं रहता है, इट डिफर्स फ्रॉम एज टू एज। जैसे कि तुम्हारे एज में मोबाइल और सेल्फीज और रील्स जो भी है, और मेरे को एक कण रील का पता नहीं, मेरे मोबाइल में सेल्फी मुश्किल से 4-5-6 ही मिलेगा तुमको, जबकि वीडियो 90 जीबी या 100 जीबी तो मेरा अलग अलग जगह पे वीडियो, लेकिन सेल्फी बिल्कुल नहीं। अलग अलग जगह पे फ्रेंड्स के साथ गए घूमने, दूसरों के फोटोग्राफी नेचर के, बट यंगस्टर्स को सेल्फीज और रील्स से छुटकारा मिले तब ना, ठीक है। फिर लड़के लोग रहे तो क्या बोलते हैं उसको, पबजी, पबजी गेम है ना, कोई तो सुना है पबजी गेम? हाँ सर। आजकल तो लड़कियां भी खेलते हैं, अभी है कि नहीं मुझे खुद को पता नहीं। जैसे मेरा लड़का माइनक्राफ्ट, माइनक्राफ्ट गेम है ना, उस पे वो उसको शौक है। सो इस एज में माइनक्राफ्ट, फिर जैसे एज बढ़ेगा प्ले स्टेशन और ये सब चालू ही रहेगा। सो वांट्स डिफर विद एज, जैसे एज चेंज होता है। जेंडर, अच्छा जेंडर में भी फर्क है। जेंडर में हम लोग ट्रिप में गए थे, हम लोग जब ट्रिप में, क्लास हर साल ट्रिप पे जाते हैं अपना, एक बार तो गोवा भी गए थे, लोनावला, खंडाला गए, इमेजिका गए हुए हैं, फिर आई थिंक वी वेंट टू एसएल वर्ल्ड, सापुतारा, बहुत सारे जगह पे, जवार, मतलब कौन सा मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। सो जेंडर में जैसे हम पूछे ना, लड़कियां शुरू हो गए सेल्फी, 500-1000 सेल्फी तो ऐसे ही ले लिया होगा।
और लड़के लोग को चस्का चढ़ा क्रिकेट, म्यूजिक म्यूजिक डांस का। सो इफ यू सी जेंडर के हिसाब से भी तुम्हारे एज में तुमको मे बी मेकअप या ब्यूटी पार्लर के जो है ड्रेस और जो भी मेकअप के सामान ये ज्यादा पसंद आता होगा। लड़कों को क्रिकेट खेलना है, पबजी मोबाइल, ठीक है ना, ड्राइविंग, और कुछ गधे फास्ट ड्राइव करते हैं, खुद का लाइफ रिस्क में दूसरों का भी रिस्क डालते हैं। सो जेंडर में भी फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे पानी पूरी अक्सर लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, लड़के लोग चिकन बोलेंगे, सॉर्ट ऑफ एक जनरल एग्जांपल लिया पर दोनों का, लेकिन जेंडर से भी फर्क पड़ता है। फिर वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। अभी इंडिविजुअल हैबिट्स है, फॉर एग्जांपल किसी को, जैसे फॉर मी आई मॉर्निंग आई विल हैव 1 कप ऑफ टी, इवनिंग आई विल हैव 1 कप ऑफ कॉफी। सो दिस इज मोर अ मैटर ऑफ हैबिट। सो वांट, कुछ लोग स्मोक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, ठीक है। अलग अलग लोगों की इच्छाएं रहते हैं। इट कुड बी टेस्ट, जैसे तुम होटल में गए हो, हम लोग जब ट्रिप में जाते हैं तो दो बच्चों को दो पार्ट में बांटना पड़ता है खाने के समय, हम रेस्ट्रिक्शन नहीं डालते, नॉन वेज वाले उस टेबल में बैठेंगे, वेज वाले इस टेबल में बैठेंगे, ऐसा रहता है। सो प्रेफरेंसेस जो है लोगों के, टेस्ट वेज नॉन वेज अलग अलग, ठीक है। आजकल के बच्चों को फटे हुए जीन्स पसंद है और मेरे को एक कण पसंद नहीं फटी हुई जीन्स, राइट। सो प्रेफरेंस लोगों का अलग रहता है। इनफैक्ट फॉर मी आई विल ऑलवेज बाय फॉर्मल्स। मैं क्लास में तुमको कभी भी जीन्स में नहीं दिखूंगा, टी शर्ट्स में नहीं दिखूंगा। व्हाई? बिकॉज प्रोफेशनल में ड्रेस फॉर्मल्स होना चाहिए। सो आई एम ऑलवेज ड्रेस फॉर्मली, बट प्रेफरेंस हमारा ये है, कुछ लोग जीन्स में रहते हैं, कुछ टीचर्स भी जीन्स टी शर्ट में आते हैं, वो उनका प्रेफरेंस, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। सो तुम्हारा टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स भी तुम्हारे वांट्स को असर करता है। फिर वांट्स डिफर विद सीजन। जैसे कि हम लोग, मेरे लिए खास करके अभी गर्मी में हम लोग के गुजराती लोग में 365 दिन छाछ बनता है। तुमने सुना है? कुछ लोग पीते भी होंगे शायद। Yes, sir. पीते हैं घर पे छाछ? हाँ सर, पर सिर्फ समर्स में। हाँ, कुछ लोग, बाकी मेरे जो पहचान के गुजराती थे वो तो 365 दिन छाछ बनती है। अभी मैंने कल परसों ही बंद कर दिया, रेनी सीजन आ गया। सो सीजन चेंज हुआ, छाछ अभी बंद, अभी दूसरा अगेन। इफ यू सी सम एक्सट्रीम समर में लोग एग और नॉनवेज का कंजम्पशन कम कर देते हैं क्योंकि वो हीट पैदा करता है। बारिश और ठंडी में नॉनवेज डाइजेस्टिबल थोड़ा इजी होता है। सो सीजन के हिसाब से भी तुम्हारा ड्रेस भी, स्वेटर्स, ठीक है, जैकेट्स, ये सब दिसंबर के आसपास, नवंबर के आसपास लगेगा। अभी बारिश के लिए विंड शीटर, ठीक है ना, अम्ब्रेलास। सो सीजन के हिसाब से भी तुम्हारे वांट्स चेंज होते हैं। अच्छा, वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। अगेन, तुम सऊदी अरेबिया जैसे देश में जाओगे, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई में तो मॉडर्न लोग रहते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में जो ड्रेसिंग सेंस है वो लड़कियों को ज्यादातर बुर्का में देखा जाता है। अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने कायदा बदला। कायदा ऐसा था कि कोई भी लड़की यदि बाहर निकली, उसके साथ या तो उसका हस्बैंड चाहिए, या भाई चाहिए, या रिलेटिव चाहिए, अकेली नहीं निकल सकती। पहली बार सऊदी अरेबिया ने, अच्छा पिछले साल सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग लेडीज को अलाउड नहीं था, पिछले साल या ये साल शुरुआत में, शायद पिछले साल, पहली बार सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री में लड़कियों को ड्राइविंग का अलाउड किया गया। सो अब तक लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकते थे वहां पे, नाउ लेडीज कैन ड्राइव। और 2-3 दिन पहले का जो कायदा है, पहली बार लड़कियां अकेली गए तो कोई पूछेगा नहीं। पहले तो अरेस्ट करते थे, इतना डिफिकल्ट था, लड़कियों अकेले जा ही नहीं सकते थे बाहर। सो कल्चर, इंडिया की लड़कियां, ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि थोड़ा क्राउड अभी भी परेशान करता है। यदि मॉडर्न ड्रेस लड़की है, बॉम्बे में माहौल बहुत फ्री है, बैंगलोर में बहुत फ्री है, लेकिन नासिक में इतना फ्री नहीं है। पता नहीं क्यों अपना देश इतना 2021 में अभी तक मॉडर्न नहीं हो पा रहा है। लोग घूर घूर के देखते हैं और अनकंफर्टेबल कर देते हैं। खास करके दिल्ली के बारे में न्यूज बहुत नेगेटिव आता है। इट्स अ ट्रेजेडी फॉर इंडिया कि लड़कियां का ड्रेस भी लिमिटेड हो जाता है, बिकॉज वो लोग डरते हैं कि बाहर
सोसाइटी, लोग, कुछ गुंडे परेशान करेंगे। हैव यू हर्ड और एक्सपीरियंस सच टाइप ऑफ थिंग? सुना है ऐसे? सुना है ऐसे? यस और नो? नहीं सुना? हाय नो? Sir, we are not able to hear you. आवाज नहीं आ रही है तुमको? Sir, बीच में कट गई थी। एग्जिट करके फिर री एंटर कर लेने का। मेरा बोलना ये था कि जो ड्रेस कोड है इंडिया में, लड़कियां ड्रेस, मॉडर्न ड्रेस पहनने के लिए भी कई बार हिचकिचाती है, मार्केट, सोसाइटी ये सब देख के। वही अमेरिका में काफी मॉडर्न टाइप ऑफ लिविंग है, फ्रांस में मॉडर्न टाइप है, गल्फ कंट्रीज में बिल्कुल नहीं है। सो कल्चर टू कल्चर ड्रेस कोड में फर्क आता है। डू यू एग्री? Yes. सेम जो ड्रेस कोड है नासिक में, तुम मुंबई में जाओ, ड्रेस कोड इज वेरी डिफरेंट, और वहां के लोग मॉडर्न ख्यालात के। नासिक अभी तक मॉडर्न नहीं हो पा रहा है। ऐसा भी होता है कॉलेज रोड में किसी ने मॉडर्न ड्रेस पहना तो परेशानी भी होती है, ऐसे न्यूज आते रहते हैं हमको। सो इट्स अ सैड थिंग कि कल्चर के लोग भारतीय कल्चर बोलते हैं, लेकिन कल्चर तो इवॉल्व होता है वक्त के साथ साथ। सो फूड, ड्रेसिंग स्टाइल, तुम वही साउथ इंडिया में जाओगे तो इडली सांभर रहेगा नाश्ते में, तुम नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो पराठे रहेंगे, तुम महाराष्ट्र में है तो मिसल पाव मिलेगा, वड़ा पाव मिलेगा। समझ में आ रहा है फर्क? तुम मध्य प्रदेश में जाओगे तो तुमको पोहे मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया पोहे मिलेंगे। सो ये सब कल्चर। और गुजरात में जाओगे तो फाफड़ा, थेपला, ढोकला ये सब रहेगा नाश्ते में। आई होप यू अंडरस्टैंड, कल्चर के हिसाब से भी तुम्हारा ड्रेस, फूड ये सब बदलता है। क्या सबको ये समझ में आया? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो ये तुम्हारे कितने पॉइंट्स थे? 7 पॉइंट्स थे।